शर्मिष्ठा! 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 मुझसे मुंह क्यों छुपा रही है? बता, मैंने जो सुना है क्या वो सत्य है? हाँ? मुझे उत्तर दे। क्या तूने ये पाप किया है? पाप? हाँ, पाप। नहीं पिताश्री, मैंने कोई पाप नहीं किया। क्या ये सत्य नहीं कि तू बिन ब्याही मां बनने वाली है? हाँ। और तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो महाराज ययाति का है? बोलिए, सत्य है या नहीं? ये सत्य है कि मैं महाराज ययाति के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये भूल हुई है मुझसे। निर्लज्ज, कलंकिनी, तू इसे भूल कह रही है? अरे भूल तो देवयानी ने की थी, जो तुझे दास्ता से मुक्ति देकर अपनी बहन बनाया था। भूल तो मुझसे हुई थी, जो अपनी बेटी बनाकर मैंने अपनी आधी संपत्ति तुझे दे दी। अरे मैंने तो तुझे एक योग्य वर पाने का आशीर्वाद भी दिया था, किंतु हमारी अच्छाइयों का यह बदला दिया है तूने। तुझे और कोई नहीं मिला था, बस यही वर चुना तूने। अपनी बहन के अधिकारों पर डाका डाला है तूने। मुझे पिता कहकर मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है तूने। नहीं पिताश्री। मत कहे मुझे पिता, शर्मिष्ठा। तू कपटी है। तेरे मन में ईर्ष्या थी देवयानी के प्रति। परिस्थितियों से विवश होकर तूने देवयानी की दास्ता तो स्वीकार की थी, किंतु तेरे मन में द्वेष था देवयानी के प्रति। तू बदले की आग में जल रही थी। नहीं, ये सत्य नहीं है। यही सत्य है। तू कभी न भूली कि तू एक राजकुमारी है। तेरी महत्वाकांक्षा थी महारानी बनने की। तू देवयानी को नीचा दिखाना चाहती थी और सदैव इस अवसर की प्रतीक्षा में थी। नहीं पिताश्री, ये झूठ है। क्या ये झूठ है कि तू महाराज ययाति से प्रेम करती है? क्या ये भी झूठ है कि तूने महाराज ययाति को प्रेम जाल में फांस लिया है? नहीं, महाराज ययाति यहाँ घायल अवस्था में आए थे। उनके शरीर में विष फैल गया था और उस अवस्था में केवल मैं ही थी उनके पास, उनकी सेवा करने के लिए, उनके प्राण बचाने के लिए। और उस स्थिति में उन्हें मानव शरीर का ताप देना अति आवश्यक था। और इस बहाने तूने महाराज के अस्वस्थ होने का लाभ उठाया, अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा किया। और अब तू अपने महारानी बनने के स्वप्न को साकार करना चाहती है, जो बरसों से तेरी आंखों में पल रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए तूने अपनी बहन के अधिकार और अपने पिता की मान मर्यादा की सीमा को भी तोड़ दिया। मैंने जो कुछ किया वो मेरा कर्तव्य था। हाँ, महारानी बनने का स्वप्न देखना तेरा कर्तव्य था। अपनी बहन से बदला लेना तेरा कर्तव्य था। अपनी बहन के पति से प्रेम करना भी तेरा कर्तव्य था। उसके अधिकारों पर डाका डालना तेरा कर्तव्य था। अपने पिता की मान मर्यादा को भंग करना भी तेरा कर्तव्य था। शर्मिष्ठा, तूने वो पाप किया है, वो अपराध किया है, जिसके लिए मैं तुझे कभी क्षमा न करूंगा। तुझे इस पाप का, इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री, आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है। नहीं, इस अपराध का दंड तुझे देवयानी देगी। तू उसकी अपराधी है। शर्मिष्ठा, मैं जा रहा हूं। तुझसे सारे नाते तोड़कर मैं जा रहा हूं। आज से ना तो तू मेरी बेटी है,
और ना ही मैं तेरा पिता। तू मेरे लिए मर चुकी है शर्मिष्ठा, और मैं तेरे लिए मर चुका हूं। आज के बाद मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। पिताश्री, 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 पिताश्री। क्या हुआ स्वामिनी? आप इस तरह चौंक क्यों उठी? पिताश्री आए थे। पिताश्री? हाँ, पिताश्री ही आए थे। नहीं स्वामिनी, यहाँ तो कोई भी नहीं। आपने कोई स्वप्न देखा है। सो जाइए। मैंने तो जीवन को एक स्वप्न ही समझा था, किंतु स्वप्न इतना भयानक होता है, ये नहीं सोचा था। महारानी की जय हो। देवी शर्मिष्ठा आपसे मिलने आ रही हैं। क्या? शर्मिष्ठा, अच्छा हुआ तू आ गई। उस दिन तो पूर्ण रूप से बात तक नहीं हो सकी। आज जी भर के बातें करूंगी तेरे साथ। क्या बात है शर्मिष्ठा? तू इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही है? मैं अपनी एक सहेली के लिए चिंतित हूँ। सहेली के लिए? वो एक गंभीर समस्या में घिर गई है और मैं उसी के तुझसे परामर्श करने आई हूँ। मुझसे? हाँ, मुझे विश्वास है तू उसकी समस्या का समाधान अवश्य बताएगी। पर पहले तू समस्या तो बता उसकी। उसकी समस्या ये है कि उसने एक विशेष स्थिति में घिर कर एक व्यक्ति से प्रेम कर लिया। उस व्यक्ति ने भी उस प्रेम का उत्तर प्रेम से दिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए कि उन दोनों में शारीरिक संबंध हो गए और उसका परिणाम उनके सामने आ गया। वो अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है, किंतु समस्या ये है कि वो व्यक्ति उसकी बहन का पति है। क्या? हाँ, प्रश्न ये है कि अब वो क्या करे। यदि उसकी बहन को पता चल गया तो क्या होगा? यदि उसकी बहन को पता चल जाएगा तो जानती है क्या होगा? संबंधों से विश्वास उठ जाएगा, उसका मन टूट जाएगा, आशा बिखर जाएगी उसकी। तेरे विचार में क्या करना चाहिए उसे? शर्मिष्ठा, उसने अपनी वासना के लिए अपनी बहन के साथ विश्वासघात किया है। उसके ग्रस्त जीवन को उजाड़ने का प्रयत्न किया है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। देवयानी? हाँ, यदि मैं उसके स्थान पर होती तो जाकर आत्महत्या कर लेती। ये क्या कह रही है तू? हाँ, क्या हुआ? मुझे समाधान मिल गया। कहाँ जा रही है? रुक जा। मुझे तुरंत उसके बाद जाना होगा। चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है देवयानी, कहीं देर ना हो जाए।
यदि मैं उसके स्थान पर होती तो जाकर आत्महत्या कर लेती। यदि मैं उसके स्थान पर होती तो जाकर आत्महत्या कर लेती। यदि मैं उसके स्थान पर होती तो जाकर आत्महत्या कर लेती। देवी शर्मिष्ठा, गुरुवर, ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि आप वहां उपस्थित थे। आपने इन्हें बचाकर 2 प्राणियों की रक्षा की है। 2 प्राणियों की? जी हां, एक ये और दूसरा जो इनके गर्भ में बच्चा है। क्या? राजगुरु, आपने मुझे क्यों बचाया? देवी शर्मिष्ठा, ये बात तुम्हें नहीं, हमें तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। राजवैद्य से पता चला कि तुम मां बनने वाली हो। हाँ, ये सत्य है। तो इस आत्महत्या का कारण वो व्यक्ति होगा जो तुम्हें स्वीकार करना नहीं चाहता। नहीं राजगुरु, उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। ऐसी कौन सी विवशता है? ये मेरी विवशता है। क्या तुम्हें विश्वास हो गया था कि वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा? मेरे लिए ये जानना आवश्यक नहीं है। यदि किसी भाई के कारण तुम उसके पास नहीं जा सकती तो उस व्यक्ति का नाम हमें बताओ। मैं उसका नाम नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी विवशता है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि तुम मर तो सकती हो किंतु उसका नाम नहीं बता सकती? गुरुवर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझसे और कोई प्रश्न ना करें। मेरी इस समस्या का समाधान यही है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। देवी शर्मिष्ठा, तुम इसे अपना दुर्भाग्य समझो कि तुम कौशंबी राज्य के न्यायाधिकारी की शरण में हो। तुम्हें उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा जिसने तुम्हें इस स्थिति पर पहुंचा दिया है, जो तुम्हारी आत्महत्या का कारण है। हमें उसका नाम बताओ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। मुझे न्याय नहीं चाहिए। यदि तुमने उसका नाम नहीं बताया
तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि उसे ढूंढ निकाले। किंतु मैं मरना चाहती हूँ। यदि तुम हमारे सामने मर गई तो तुम्हारी हत्या का आरोप हम पर लगेगा। यदि तुम मर गई तो न्याय व्यवस्था मर जाएगी और आर्यों के राज्य में न्याय को मरने नहीं दिया जाएगा। सावधान! चंद्रकुल भूषण, परम न्याय प्रिय, सर्वदमन महाराज ययाति महारानी देवयानी सहित पधार रहे हैं। प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। गुरुवर, ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए आकस्मिक सभा बुलाने की आवश्यकता पड़ी? महाराज, आपके राज्य में प्रथम बार आपकी प्रजा पर ऐसा अन्याय हुआ है कि। अन्याय? कैसा अन्याय? ऐसा अन्याय महाराज जो आर्यों के राज्य में संभव नहीं है। इस अन्याय से न्याय व्यवस्था की आधारशिला डगमगा गई है। ये अन्याय एक स्त्री पर हुआ है महाराज। स्त्री? हाँ महाराज, उसके सम्मान का हरण किया गया है। किसने उसके सम्मान का हरण करने का साहस किया है गुरुवर? उसका नाम कोई नहीं जानता महाराज, और वो स्त्री भी उसका नाम बताना नहीं चाहती, जिसके कारण वो आत्मघात करने गई थी। आत्मघात? किंतु है कौन वो स्त्री? उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, यही है वो स्त्री जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके सम्मान का हरण हुआ है। शर्मिष्ठा। देवी शर्मिष्ठा? महाराज, ये तो आत्महत्या करने वाली थी, मैंने इसे बचाया। ये बिन ब्याही मां बनने वाली है। महाराज, देवी शर्मिष्ठा वो है जिनका उपकार पूरे चंद्रवंश पे है, पूरे राष्ट्र पे है। ये वो हैं महाराज जिन्होंने महाराज के प्राण बचाए और कौशंबी के राज्य सिंहासन को सूना होने से बचा लिया। यदि इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये आर्यों की परंपरा के नाम पर बहुत बड़ा कलंक होगा। भोली भाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे मां बनाकर किसी ने बहुत बड़ा छल किया है। ये निश्चित है कि वो इसे स्वीकार करना नहीं चाहता। महाराज, वो कौन है उसका पता अब तक नहीं चल पाया, और ये उसका नाम बताना नहीं चाहती। स्त्री को न्याय देना राजा का कर्तव्य है, ताकि उसके सम्मान की, उसके भविष्य की रक्षा हो सके। यदि ये अपराधी का नाम न बताने से विवश है तो राज्य का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है कि उस अपराधी को ढूंढ निकाले, ताकि उसे अपने अपराध का दंड दिया जा सके।
महाराज, आज एक अपराधग्रस्त अबला नारी दरबार में खड़ी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। न्याय व्यवस्था की दृष्टि आप पर है महाराज, और वो अपने महाराज से पूछ रही है, कहां है अपराधी? कौन है अपराधी? राजगुरु, आप निश्चिंत रहें, इन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। महाराज, किस तरह न्याय मिलेगा इन्हें? अपराधी का तो किसी को पता नहीं है, और ये अपराधी का नाम बताना नहीं चाहती। महाराज, हो सकता है कि अपराधी प्रभावशाली हो, जिसका नाम बताने से इनके प्राणों पर संकट आ सकता है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। और राजा ययाति के राज्य में ना अपराध छिप सकता है, ना ही अपराधी। राजगुरु, आप हमें 1 दिवस का समय दीजिए। कल न्यायदंड आपके हाथ में। हम वचन देते हैं, हम अपराधी को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर देंगे, जो देवी शर्मिष्ठा की इस अवस्था का उत्तरदायी है। शर्मिष्ठा, देवयानी, देवयानी, तू और इस समय? शर्मिष्ठा, तू मुझे अपनी बहन कहती है ना? कहती नहीं हूं, तू मेरी बहन है। यदि मैं तेरी बहन हूं, तो वो कहानी क्या थी जो तू मुझे सुनाने आई थी? क्यों किसी और का नाम लेकर तूने सुनाई थी वो कहानी? और उस समस्या का समाधान भी तो तूने मुझसे पूछा था। शर्मिष्ठा, मुझे क्या पता था कि वो समस्या तेरी है और तू आत्मघात करने चली गई। यदि तुझे कुछ हो जाता तो मैं आजीवन अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती थी। क्यों छिपाई मुझसे ये कहानी? बताना, क्यों छिपाई? देवयानी, मैं तुझे ये बात नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। शर्मिष्ठा, मैं जानती हूं कि तुझ में कितनी सहनशीलता है, किंतु कब तक दूसरों के पाप सहती रहेगी तू? ये सहनशीलता एक ज्वालामुखी के समान है, जो अंदर ही अंदर तेरे हृदय में सुलगकर तुझे जला रही है। निकाल दे अपने मन से इस लावा को, बता दे उस व्यक्ति का नाम। मैं केवल तेरी बहन ही नहीं, इस राज्य की महारानी भी हूं। मैं तुझे न्याय दिलवाऊंगी। मैं प्रस्तुत करूंगी उस अपराधी को न्याय के सामने, ताकि उस अपराधी को दंड मिल सके। यदि मैंने उसका नाम बताया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं उसका नाम कभी नहीं बताऊंगी। मैं विवश हूं। तो ठीक है शर्मिष्ठा, तू विवश है, किंतु मैं नहीं। न्याय व्यवस्था विवश नहीं है, महाराज भी विवश नहीं है। महाराज ने वचन दिया है कि वो अपराधी को कल सबके सामने ले आएंगे, और महाराज को अपना वचन प्राणों से अधिक प्रिय है। महाराज के प्राण जा सकते हैं, उनका वचन नहीं।
महाराज, महारानी, आप कहाँ गई थी? महाराज मैं शर्मिष्ठा से मिलने गई थी, उससे ये पूछने कि वो उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बताना चाहती जिसने उसके साथ ये अपराध किया है। तो क्या कहा उसने? वो कहती है कि यदि उसने उस व्यक्ति का नाम बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज, मैं ये सोचती हूं कि शर्मिष्ठा के साथ ही क्यों होता है। वो एक राजकुमारी से दासी बनी, दासता से मुक्त होने के पश्चात भी वो अपने राज्य तक नहीं पहुंच पाई। उस अभागी के पिताश्री के साथ उनका राजपाट तक खत्म हो चुका था। वो बेसहारा हो गई, उसका सब कुछ लुट गया। यदि अब उसका विवाह हो जाता तो वो भी अपना गृहस्थ जीवन बिताती, किंतु ये शायद उसके भाग्य में नहीं लिखा था। कितना निर्दयी होगा वो व्यक्ति जिसने उस असहाय के साथ इतना घोर अन्याय किया है, किंतु वो उसका नाम क्यों छिपा रही है। महाराज, यदि वो अपराधी ना मिला तो हम शर्मिष्ठा के प्राण नहीं बचा सकेंगे। वो पुनः आत्महत्या का प्रयास करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराज, तो क्या कल आप उस अपराधी को दरबार में प्रस्तुत कर देंगे? अवश्य, अवश्य प्रस्तुत करेंगे। तो क्या आप मुझे भी नहीं बता सकते कि उस अपराधी का नाम क्या है? हमने उसे कल दरबार में प्रस्तुत करने का वचन दिया है। आप चाहती हम अपने वचन को तोड़ दें? नहीं महाराज, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप अपना वचन तोड़ दें। मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि कल उस अपराधी को अपने अपराध का दंड मिलेगा और शर्मिष्ठा को न्याय।